अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि 40 ग्राम्स मीन 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि होमो एटॉमिक और हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फ़र्क लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए। तो ये आप लोगों ने लाइन से लगा के सेंटर में एक साइड पे आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल देनी है, और दूसरी साइड पे आप लोगों ने जो है ना इसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो है ना आप लोगों ने डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मालिक्यूलर फार्मूला की तारीफ कीजिए और एग्जाम्पल लिखिए। ये मैं कहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम क्वेश्चन कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आया होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी ये जो है ना क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बायोकेमिस्ट्री की तारीफ कीजिए। ये भी डेफिनेशन होगी एक और। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए। ये एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के एनाइन की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियोथेरेपी से कैंसर के इलाज की वजाहत कीजिए। मतलब हम रेडियोथेरेपी से कैसे कैंसर का इलाज कर सकते हैं, तो उसकी आप लोगों ने वजाहत करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के एक शेल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश क्या है। तो ये आप लोगों ने बताना है कि एक सेल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश कितनी होती है, तो ये आपने उसके नंबर्स बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेल और सब शेल में फ़र्क बयान कीजिए, नेज हर एक की मिसाल दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है ना आप लोगों ने इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है और इसके के, एल और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करके उसके बाद देन आप लोगों ने बताना है कि एल और के और एम में कितने कितने इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फिर आप लोगों ने बताने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के यूरेनियम इज हमारे पास 235 को एनर्जी हासिल करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि कैथोड रेस पर चार्ज की नोयत क्या है और हमारे पास नेज कहाँ से निकलती है। तो ये आप लोगों ने कैथोड रेस पर जो चार्ज होता है वो आप लोगों ने बताना है कि उस पर कैथोड रेस पे क्या चार्ज होता है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये भी बताना है कि कैथोड रेस हमें कहाँ से हासिल होती है, कहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के एल्युमिनियम, ये हमारे पास एल्युमिनियम को हम एल से लिखते हैं। एल हमारे पास अगर 13 हो तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होगी वो आप लोगों ने बतानी है। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कैसे करते होते हैं, एस 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 पी, मतलब स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह से जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करते होते हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, एस में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमारे पास स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ये यहाँ पे नहीं आएगा स्कूल, ये हमारे पास पब्लिक स्कूल। तो हमारे पास पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और एस में हमारे पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास फिर हमारे पास पी आएगा और यहाँ पे कितने 13। तो 13 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, और हमारे पास पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 2 3 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको भी अच्छे से करके जाना है। पीरियड्स और ग्रुप की तारीफ कीजिए। पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, और ये आप लोगों ने याद रखने के जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, और ग्रुप्स जो है ना वो कितने होते हैं। ये बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज के लिहाज से भी पूछा जाता है कि जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं और पीरियड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स को पीरियड्स में कैसे तरतीब में रखा गया है। तो आप लोगों ने ये तरतीब लिखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं आगे कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे पीरियड्स में मौजूद एलिमेंट्स के नाम तहरीर कीजिए। तो ये आप लोगों ने एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं। चौथे और छठे पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आप लोगों ने इनके एलिमेंट्स के नेम बताने की कितने कितने हमारे पास होते हैं, काउंटिंग मतलब आप लोगों ने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 के दलील से साबित कीजिए कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कैसे बना सकते हैं, ये आप लोगों ने प्रूफ जो है ना प्रूफ से आप लोगों ने दलील जो है ना ये पेश करनी है, साबित करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट केटायन के बनने के अमल को क्यों आसान बनाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या ताल्लुक है। तो ये आप लोगों ने इसका ताल्लुक बयान करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड्स में बाएं से दाएं का रुझान बताएं। तो आप लोगों ने बताना है कि जो बाएं से दाएं अगर जब हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है ना पीरियड्स में क्या होता है, क्या इंक्रीज होती है क्या डिक्रीज होती है। तो ये आप लोगों ने रीजन लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 के आयोनिक कंपाउंड ठोस होते हैं, वजाहत कीजिए। हम जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास ठोस हालत में होते हैं, मींस सॉलिड होते हैं, और आप लोगों ने उनको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे सॉलिड होते हैं और क्यों सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने रीजन बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है कि वंडरवाल्स फोर्सेस क्या से क्या मुराद है। वंडरवाल फोर्सेस से क्या मुराद है। आप लोगों के पास ये जो है ना हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की तारीफ कीजिए। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। ये भी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स की तारीफ कीजिए। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टेट रूल की तारीफ कीजिए। ये मोस्टली हर पेपर में ऑलमोस्ट आया होता है, किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी पेपर में ये लाजमी आया होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद क्यों है। तो ये आप लोगों ने इसकी रीजन बतानी है। ये इतना मतलब कुछ आप मतलब कर लें तो ये सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये वाले जो है ना क्वेश्चंस यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको तो आप लोगों ने फुल अच्छे से तैयार करके जाना है। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने फुल अच्छे से तैयार करके जाना है। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटलाइट्स क्या होते हैं, दो एग्जांपल्स दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर के ज्यादा टेम्परेचर्स पर वेपर प्रेशर जो हमारे पास होता है वो ज्यादा क्यों होता है। ज्यादा प्रेशर पर ज्यादा टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने ये रीजन लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि माई की निस्बत गैस की जो डेंसिटीज है वो कम क्यों हो जाती है। जो हमारे पास गैस की डेंसिटीज होती हैं वो क्यों कम होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास माया जो है ना वो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि गैसेस की जो है ना वो कहते हैं कि माई की निस्बत गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होती है, क्योंकि गैसेस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं हम कह सकते हैं कि हवाई फॉर्म में होती है, और जो माया है वो ठोस फॉर्म में होता है, मतलब इसकी कोई शक्ल और शेप होती है। लेकिन जो इस गैस है, गैस की हमें पता है कोई शेप नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या असर अंदाज है। तो ये आप लोगों ने जो है ना लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफ्यूजन की तारीफ कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों इसे भी कह सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ्यूजन की तारीफ करना। नेक्स्ट हमारे पास गैसेस की डेंसिटी ठोस और माय से कम क्यों होती है। कि देखो ये पहले भी ये और ये क्वेश्चन सेम है एज इट इज है, मतलब यहाँ पे देखो माय की निस्बत गैसेस की डेंसिटीज कम क्यों होती है, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कि मास परसेंटेज से क्या मुराद है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली ये भी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये आए होते हैं हर एग्जाम में मोस्टली। कोल्ड कोलाइड्स जो हमारे पास कोलाइड्स इस तरह इस कदर क्या पजीर क्यों होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज एम ओवर मास ओवर वॉल्यूम जो है ना सोल्यूशन की एक मिसाल दीजिए और वजाहत कीजिए। तो ये आप लोगों ने इसको जो है ना करना है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस, ये हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको तो बहुत अच्छे से करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सॉल्यूशन से क्या मुराद है और मिसाल दीजिए। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोगों ने इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन की दो खुसूसियात लिखिए। ये भी मतलब मोस्टली 50 to 70% चांस होते हैं कि ये आए होते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास कोलाइड्स की कोई सी दो खुसूसियात लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास कोलाइड सॉल्यूशन की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास नेल्सन सेल में पैदा होने वाले बाई प्रोडक्ट्स तहरीर कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास नीचे दिए गए मरकबात में जो ताकतवर और जो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट की निशानदही कीजिए कि इसमें जो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन कौन से हैं। HCl है क्या हमारे पास CaOH CuSO4 और या HNO3 अमोनियम नाइट्रेट, क्या इनमें से कौन सा जो है ना हमारे पास कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एक तरीके मतलब ये जो इस तरह की एग्जांपल्स होती है ना वो मोस्टली जो है ना इंपॉर्टेंट ही होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बुनियाद पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन कौन सी होती है और रिडक्शन कौन सी होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मुराद है, ये भी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट कैथोड और एनोड में क्या फ़र्क है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये दोनों जो ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस और कैथोड और एनोड। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन के हवाले से रिडक्शन की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास गिल्वानिक सेल में कैथोड और एनोड पर क्या चार्ज होता है, मतलब क्या होता है, क्या चार्ज होता है। तो ये आप लोगों ने एनोड और गिल्वानिक सेल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने याद रखना है। गिल्वानिक सेल के अकॉर्डिंग कैथोड पे क्या चार्ज होगा और एनोड पे क्या चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू गिल्वानिक सेल। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गिल्वानिक सेल। ये यहाँ पे वो बात कर रहे हैं गिल्वानिक सेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम के कोई से दो इस्तेमालात लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियाडिक टेबल में पीरियड्स के अंदर हमारे पास मेल्टिंग जो मेल्टिंग का करेक्टर जो है हमारे पास बाएं से दाएं क्यों कम होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो कह रहे हैं कि पीरियड्स पीरियाडिक टेबल में पीरियड्स के अंदर बाएं से दाएं मीन्स हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास ये पीरियड्स में ये क्यों कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास के कोई सी दो हमारे पास नोबल मेटल्स की नेम लिखे। हमारे पास नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये क्या होती है, नियॉन नोबल गैसेस होती है, नोबल मेटल्स होती है, नोबल गैसेस होती है, सॉरी। ये नियॉन, आर्गॉन, ये जो है ना ये नोबल गैसेस है। यहाँ पे वो पूछ रहा है नोबल मेटल्स, तो आप लोगों ने नोबल मेटल्स के नेम लिख रहे हैं, ना कि नोबल गैसेस के। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम के कोई से दो इस्तेमालात। तो ये आप लोगों ने NaCl के आप लोगों ने दो इस्तेमालात लिखने। H2 और Cl2 के साथ सोडियम का रिएक्शन तहरीर कीजिए। मतलब आपने H2 और Cl2 इनका आपस में रिएक्शन करवाना है और ये हमारे पास क्या बनेगा, HCl बन जाएगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से बनाएंगे कि H2 का जो हमारे पास होगा H2 में से ये H2 कंप्लीट आ जाएगा, एक H आ जाएगा हमारे पास H और हमारे पास साथ क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। HCl एक ये बन जाएगा और दूसरी साइड पे भी हमारे पास HCl ही बनेगा। इस तरह भी आप एक रिएक्शन करवा सकते हैं, इस तरह से भी एक रिएक्शन HCl बना सकते हैं या 2HCl इस तरह भी लिख सकते हैं, 2HCl भी लिख सकते हैं या HCl प्लस HCl भी लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास H2 और Cl2 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह के ये जो रिएक्शन है आप इस तरह से रिएक्शन भी करवा सकते हैं। मतलब ये चारों जो है ना आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोई सी दो हमारे पास मुतअद्दिल तौर पर जो रिएक्टिव मेटल्स के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तारीफ कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्टली आया था। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम के दो इस्तेमालात की लिखिए। ये हो गया हमारे पास जितने भी थे शॉर्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि ये जो है ना वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।